Welcome to my YouTube channel, Dear Educator. Today I will talk about All India Sainik School Entrance Exam 2026 and 27 both. ठीक है, मैं आज आपको अर्थमेटिक बताऊंगा. व्हाट इज मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक एंड अर्थमेटिक में कितने सारे चैप्टर्स आते हैं मैथ्स के. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैथ ही सबसे ज्यादा वेटेज वाले आपके सब्जेक्ट है. तो नाउ स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन. क्या होता है फ्रैक्शन? व्हाट इज फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन क्या होता है? A fraction represent a part of whole or a collection of object. ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितने होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ. इम्प्रॉपर, प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है, और सब फ्रैक्शन कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ही आपको क्या होता है, एलसीएम निकालना होता है. बाकी डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में अब फ्रंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवीजन में क्या होगा, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, इतना ही है. अब देखिए कुछ बोर्ड मास आपको पता है, बोर्ड मास आपको पता होना चाहिए. जैसे क्या होता है, आपको वैल्यूज रख के फाइंड करनी पड़ती है. ठीक है, वैल्यूज रख के फाइंड करेंगे तभी होगा. देखिए हियर द एक्स मींस एक्स मल्टीप्लाई मैन, इसीलिए जब एक्स मल्टीप्लाई एक्स होता है तो एक्स स्क्वायर होता है. अगर हम एक्स प्लस एक्स करेंगे तो 2x होगा. ठीक है, तो ये आप नॉलेज रखिए. अगर एक्स सिर्फ है तो उसके आगे फ्रंट पे 1 होता है, वो छुपा होता है. ठीक, तो एग्जाम्पल देख लीजिए. एक्स की वैल्यू क्या है 3, वाई की वैल्यू 5 है. तो एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 5 क्या हो गया 14. दिस इज आंसर. ठीक है, आपको ये लर्न करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आपको बोर्ड मास यूज करना आना चाहिए. मैथ में सबसे मेन है बोर्ड मास, वैल्यूज रखना और आपको रूल्स पता होना. ठीक, डेसिमल्स. अब डेसिमल नंबर क्या होते हैं? देखिए अगर कभी भी कोई नंबर अगर 100 है, अगर मान लो 100 14 से डिवाइड होता है तो डेसिमल लेफ्ट की तरफ जाएगा. अगर मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल राइट की तरफ से जाएगा. तो इतना याद रखना. ठीक है, कन्वर्ट 3.45 और डेसिमल के बाद 1/1 बोलते हैं, जैसे 3.45 नॉट अ 45. ठीक है, इनटू फ्रैक्शन. तो 2 डिजिट है डेसिमल के तो 100 लग जाएगा. फिर ये कट होके हो जाएगा 69/20. इसमें भी एडिशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं डेसिमल में. ठीक है, और प्लेस पे ही रख के करते हैं. ठीक है, प्लेस पॉइंट ध्यान से देखना कैसे होता है. अब आ गया हमारा सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन में आपको बोर्ड मास सबसे अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि बिना बोर्ड मास के आप सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते. तो चलिए देखते हैं. सिंप्लीफिकेशन मीन्स मेकिंग अ एक्सप्रेशन सिंपल. इससे क्या होता है, मेकिंग एक्सप्रेशन को सिंपल करना, छोटा कर देना. जैसे यूज बोर्ड मास, यूज आइडेंटिटीज. जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी हो सकता है. कंबाइन लाइक टर्म, और लाइक टर्म कंबाइन कर देते हैं. जैसे एग्जांपल दिया है ना, 2 ब्रैकेट में x 3x माइनस 4 प्लस 5x. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6x माइनस 8 प्लस 5, तो प्लस प्लस 11x माइनस 8. देखिए आ गया ना, माइनस 8 आ गया और लाइक टर्म को हम लोग ऐड कर दिए. अब देखिए एवरेज क्या होता है, आपको पता होना चाहिए एवरेज कैसे निकालते हैं. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. मान लीजिए अगर आपके पास 4 नंबर दिए हैं, उनको ऐड कर लीजिए. और कितने नंबर दिए, 4 नंबर. तो नीचे आप उसके वो करिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द एवरेज 12 15 18 एंड 20. तो इनका सम क्या होगा 65 अपॉन 4, तो 16.25. तो ये होता है. एक शॉर्टकट भी देख लीजिए, ए प्लस बी. अगर कोई नंबर ए प्लस बी अपॉन ए एंड बी, मतलब कितने टर्म है, 2 टर्म में. ठीक है, अब परसेंटेज. परसेंटेज हमेशा 100 से निकालते हैं. जैसे लिखा हुआ है ना, परसेंटेज मींस आउट ऑफ 100, कितने में से 100 में से आपको कितना मिला. तो फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज पार्ट, मतलब आपने कितना मिला नंबर. जैसे मान लीजिए आपको 100 में से 70 मिला, तो 70 ऊपर हो जाएगा अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100. तो कितना परसेंट हो गया, 100 कट गया, 70% आपका हो गया. जैसे व्हाट इज द 25% ऑफ 240. अब 240 का क्या होगा 45%. तो परसेंटेज हटा, नीचे 100 लग गया, मल्टीप्लाई 240, क्या आ गया 60%. मतलब 245 का 25% 60 होगा. ठीक है, परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द होल वैल्यूज. पूरे वैल्यूज से हम लोग परसेंटेज निकालते हैं. अब रेशियो एंड प्रपोर्शन क्या होता है, चलिए देखते हैं. ये देखिए बेसिक नॉलेज है बच्चों के लिए, अच्छा से अगर आप पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, रेशियो क्या होते हैं, कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज. दो क्वांटिटी को कंपेयर करना. जैसे इफ ए रेशियो बी, इट मींस ए अपॉन बी. ओके, नेक्स्ट प्रपोर्शन क्या होता है, प्रपोर्शन मींस इफ ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, मतलब दो वैल्यूज इक्वल होना. ठीक है, देन द ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी
आर द प्रपोर्शन, ये दो सब सारे प्रपोर्शन एक दूसरे के। एग्जाम्पल, इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 3:4, इसका मतलब क्या हो गया, बी इक्वल टू 20 एंड फाइंड द ए। तो बी इक्वल टू 20 होगा तो ए अपॉन बी, तो बी इक्वल टू 20, तो बी की जगह 20 रख दिया। ये क्या आएगा, तो देखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेकेंड। अब मल्टीप्लाई आपने किया तो क्या होगा, ये 4 1 4, 4 5 20, बचा 1, तो 5 बचा, तो 3 5 15, तो ये आ गया आपका आंसर। यूनिटरी मेथड देखिए क्या होता है, फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ द यूनिट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मोर देन 1 यूनिट, एक यूनिट से ज्यादा। जैसे 5 पेन्स कॉस्ट 45 रुपीज, अगर 5 पेन का 45 है तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 पेन, 12 पेन का कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 45 को डिवाइड करेंगे, तो 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो एक पेन कितने का है, 9 रुपीज का, मल्टीप्लाई 12, 9 4 12 9 जा 108, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं, देखिए 12 9 जा 108, तो पहले फाइंड करेंगे 1 पेन का, फिर देन मल्टीप्लाई 12 पेन। चलिए प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस तो आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि लाइफ में प्रॉफिट लॉस होता ही है, ठीक है। तो प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस मतलब एसपी, कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। कभी भी देखिए अगर आपको लॉस होगा तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं ना, तो अगर प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब आपने बेचा कितने में तो उसमें से कॉस्ट को माइनस करेंगे। अगर लॉस होता है तो कॉस्ट में से सेलिंग को माइनस करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज, जितना भी प्रॉफिट हुआ ऊपर और नीचे सीपी मल्टीप्लाई 100। और लॉस कैसे निकालते हैं, जितना भी लॉस हुआ है उस पर लॉस, फिर नीचे सीपी मल्टीप्लाई 100। देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, सीपी ऑफ द बुक, मतलब एक किताब है जिसकी प्राइस क्या है 240 और उसको आपने कितने बेच दिया 300 में, ओहो प्रॉफिट है, फाइंड द प्रॉफिट। तो फाइंड द प्रॉफिट 60, अब कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 60 अपॉन 240 मल्टीप्लाई 100, मतलब 25% का आपको प्रॉफिट हो गया। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट अभी आप पढ़ेंगे, बाद में कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेट ओनली वन द प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमने आपको दिया 10 रुपए, आपने उस पे इंटरेस्ट देंगे, कितना देंगे इंटरेस्ट, 10% का। अब 10 रुपए का 10% 1 रुपीज हुआ, तो अब हमें 11 रुपीज देंगे, पर एक ईयर बाद देंगे क्योंकि हमने पर एनम लिया है। तो देखते हैं, चलिए, वेयर प्रिंसिपल इज पी, आर इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, और टाइम मतलब ईयर, ठीक है। चलिए देखते हैं, फाइंड द एस आई, मतलब एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 एट 6% फॉर 2 ईयर्स। तो 5000 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, तो 6 2 जा 12, 12 मल्टीप्लाई 5 60, मतलब 6000, फिर 60,000 में से 200 कट कर देंगे तो 600 रुपीज आएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको हम समझाते हैं कि कैसे करते हैं। चलिए अब आप देखिए, कुछ टिप्स देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस डेली करना है, अर्थमेटिक इन ऑल अबाउट प्रैक्टिस, लर्न फॉर्मूलाज एंड शॉर्टकट, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर और सैनिक स्कूल। कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर कॉन्सेप्ट, तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सक्सेस होने के लिए। वर्क हार्ड टुडे फॉर बेटर टुमारो, अगर आज वर्क हार्ड करोगे तो बेटर क्या हो जाएगा तुम्हारा टुमारो, ठीक है। स्टे काम, मतलब शांत बैठे रहो, स्टे फोकस, फोकस रखे रहो। क्रैक द ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2026 एंड 2027, ठीक है। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।